अगर आपने किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश दे रखा है या ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो क्या यह इनवैलिड माना जाएगा? क्योंकि इनकम टैक्स तो मना करता है कि आप किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए दिए हैं और 20,000 रुपए के बदले अगले व्यक्ति ने आपको एक चेक दे दिया है। जब वह चेक लेकर आप बैंक में जाते हैं तो वह चेक बाउंस हो जाता है और बाउंस होने के बाद क्या आप उसके खिलाफ एनआई एक्ट का केस नहीं कर सकते? अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन शो नहीं किया है। ऐसे कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिए हैं जहां पर अलग अलग पोजीशन ली गई है, लेकिन हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने सारे कानून को ही बदल दिया है और कहा है कि 20,000 रुपए से ज्यादा किसी व्यक्ति को दिया गया ट्रांजैक्शन क्या चेक बाउंस में आता है या नहीं आता। और मोस्टली हम लोगों को कैश ही उधार में देते हैं। अब क्या जजमेंट है, क्या कानून है और चेक बाउंस का बेसिक लॉ क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो हम जिस लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रहे हैं वह है संजा भिज तरी वर्सेज किशोर एस बोरकर 2025 का यह जजमेंट है। इस मामले में यह होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है, जो परिवादी होता है और एक व्यक्ति होता है जिसको पैसे दिए गए थे, वह दोनों दोस्त होते हैं और वह दोस्त परिवादी को यह बोलता है कि मेरे को 6 लाख रुपए की जरूरत है और परिवादी के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे पास 6 लाख रुपए कैश हैं और वह भी मेरे पास नहीं है। वह 6 लाख रुपए मैं मेरे पिताजी से उधार लेकर तुम्हें दूंगा और वह 6 लाख रुपए परिवादी अपने दोस्त को दे देता है। अब जब पैसे वापस देने की बात आती है तो दोस्त के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दे दूंगा। बात ज्यादा बढ़ जाती है, उस दोस्त के द्वारा परिवादी को 6 लाख रुपए का चेक दे दिया जाता है और जब वह चेक लेकर परिवादी बैंक में जाता है तो वह चेक बाउंस हो जाता है और इनसफिशिएंट फंड उसमें बता दिया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद उस परिवादी के द्वारा अपने दोस्त को एक लीगल नोटिस भिजवाया जाता है। लीगल नोटिस के बारे में मैं आपको एक थोड़ी जानकारी दे देता हूं। जब भी आपके द्वारा बैंक में चेक लगाया जाता है और चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक के द्वारा आपको एक रिटर्न मेमो दिया जाता है। उसमें चेक किस कारण से बाउंस हुआ है उसका कारण लिखा हुआ होता है। जब भी आपको रिटर्न मेमो मिलता है उस दिनांक से, उस तारीख से, उस डेट से आपको 30 दिन के अंदर अगले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वह मैंडेटरी रूप से भेजा जाएगा। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई जजमेंट और अपने द्वारा यह कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति यानी परिवादी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को लीगल नोटिस भिजवाया जाता है और उसमें जो राशि लिखी जाती है, जो चेक में राशि दी गई है, वही राशि लीगल नोटिस में होनी चाहिए। अगर कोई ज्यादा या कम राशि होती है तो वह इनवैलिड लीगल नोटिस माना जाएगा और उस नोटिस पर अगले व्यक्ति को आपको 15 दिन का समय देना होगा। 15 दिन का समय कहां से काउंट होगा? जब डाक के द्वारा लीगल नोटिस भिजवाया जाता है और लीगल नोटिस जिस दिनांक को उसे प्राप्त हो जाता है उस दिनांक से 15 दिन हमें गिनना है और अगर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो 16वें दिन आप संबंधित न्यायालय में चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। अब हम जिस मामले की बात कर रहे थे जिसमें दोस्त को 6 लाख रुपए दिए गए थे, 6 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं, ना ही कोई रिप्लाई दिया जाता है और परिवादी के द्वारा अपने दोस्त के खिलाफ संबंधित न्यायालय में चेक बाउंस का केस कर दिया जाता है। जैसे ही यह मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा सारी ट्रायल चलाई जाती है। पूरी ट्रायल चलने के बाद उस दोस्त को सजा सुना दी जाती है। उस सजा आदेश के खिलाफ जो दोष होता है वह जाता है सेशन कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट में भी यही कहा जाता है कि आप पर यह सजा कायम रहेगी।
अल्टीमेटली जो दोष होता है, जो आरोपी व्यक्ति होता है, जिसे सजा हो गई थी, वह जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास और वहां पर रिवीजन पिटीशन लगाई जाती है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास रिवीजन लगाई जाती है तो हाई कोर्ट के द्वारा उनकी यानी दोनों ही कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को 20,000 से ज्यादा का कैश दिया है, इसके लिए इनकम टैक्स का सेक्शन 269 SS कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश देते हो और इनकम टैक्स रिटर्न में उस 20,000 रुपए की राशि को शो नहीं करते हो तो यह एक इनवैलिड ट्रांजैक्शन है और इनवैलिड ट्रांजैक्शन है तो चेक बाउंस का केस भी नहीं चलेगा और जिस मामले में इनवैलिड ट्रांजैक्शन है और सजा हो गई है तो वह सजा मान्य नहीं है। कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स जो सेक्शन है उसमें यह दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश दिया गया है और उसने इनकम टैक्स रिटर्न में वह 20,000 रुपए नहीं दिखाए हैं या शो नहीं किए हैं तो उस पर चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा और इस प्रकार से ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उन निचली अदालतों के आदेश को रिवर्स कर दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुना, जो परिवादी होता है वह नीचे की 2 अदालतों से अपना केस जीत जाता है लेकिन हाई कोर्ट में वह केस हार जाता है। अब इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो परिवादी होता है वह जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद 2 बिंदुओं पर डिस्कस किया जाता है। परिवादी के द्वारा यह कहा जाता है कि जो मैंने 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है वह बिल्कुल वैलिड है, चाहे मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया हो, लेकिन वह अलग तरह का पेनल्टी क्लोज है, मेरे को चेक बाउंस करने से मना नहीं कर सकते। और दूसरा बिंदु यह है कि उसने मेरे लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं किया और लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करना एक लीगल डेप्ट माना जाएगा और 139 का प्रिजम्पशन मेरे फेवर में होता है। एनआई एक्ट के सेक्शन 139 में क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ आरोपी व्यक्ति जो उसका दोष होता है वह यह कहता है कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन रिटर्न में शो करना होता है, आपने मेरे को 20,000 रुपए से ज्यादा दिए ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है और 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के रूल के खिलाफ है। इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट दोस्त के वकील के द्वारा की जाती है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगल नोटिस पर डिस्कस करते हुए कहा जाता है कि हमने एमएमटीसी वाले केस में 2002 में एक बात बिल्कुल क्लियर की थी कि अगर आप किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजते हैं और 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो यह अनुमान कर लिया जाएगा कि उसकी लायबिलिटी बनती थी पैसे देने की, लेकिन वह पैसे देने से बच रहा है। आपने यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर प्रिजम्पशन जाएगा परिवादी के फेवर में। इसलिए जब भी आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई जरूर से करें। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने एविडेंस में बात देखी, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग में देखी। हाई कोर्ट यह कहती है कि जो परिवादी है उसकी सैलरी ही मंथली 4-5 हजार रुपए है, वह 6 लाख रुपए किसी को कैसे उधार दे सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि आपको यह चीज नहीं देखनी है कि कैसे दे सकता है और कैसे नहीं दे सकता है, जबकि उसने अपने बयानों में यह कहा कि उसने अपने पिताजी से लेकर 6 लाख रुपए दोस्त को दिए हैं। इसलिए इस बात को हम आगे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि यह बेसलेस आर्गुमेंट है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था जो आपके केस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, इनकम टैक्स का सेक्शन 269 SS। इस कानून में यह बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होगा, उससे ऊपर का वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरला हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार का ही एक जजमेंट दिया था। वहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इनवैलिड है और चेक बाउंस का केस भी नहीं चल सकता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो केरला हाई कोर्ट का आदेश था वह बिल्कुल ही गलत था। हम इस लॉ से वाकिफ नहीं रखते हैं और इसे खारिज यानी सेट असाइड
करते हैं और 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई अमाउंट दिया गया है तो वह वैलिड माना जाएगा। नो डाउट इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 SS मना करता है, लेकिन 271 D में इसका पेनल्टी क्लोज है। पेनल्टी क्लोज का मतलब यह है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स में गलत है, उसके लिए आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को आप गलत नहीं कह सकते। पैसा तो दिया है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मेरे को पैसे नहीं दिए। अगर वह इनकम टैक्स लॉ के कानून के खिलाफ है तो उसकी पेनल्टी भरिए, वह अलग दायरा है और अलग कानून है। लेकिन आपने 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश दिया है तो सिर्फ उसमें पेनल्टी हो सकती है, लेकिन जो चेक बाउंस का केस है वह चलेगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन किया गया है वह वैलिड है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह बात लागू कर दी है कि हाई कोर्ट के यह जजमेंट आ रहे थे कि 20,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया है, कैश अमाउंट की एंट्री नहीं होती है, तो यह चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा। कई बार यह डिफेंस भी होता है कि उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है तो वह पैसे कहां से देगा। महीने के 3-4 हजार रुपए कमा रहा है तो वह 6 लाख रुपए कहां से देगा। इन सारी बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और अब यह लागू कर दिया गया है कि जो ये ट्रांजैक्शन है वह वैलिड होते हैं। तो अगर आपको यह गलत लग रहा है तो आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर उसकी शिकायत करो, कहीं पर भी शिकायत करो, लेकिन जो यह कानून है वह बिल्कुल सही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था उस आदेश की फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया। और हाई कोर्ट को एक बात और कही कि जब दो कोर्टों में फाइंडिंग होती है तो आपको रिवर्स करने से पहले साउंड रीजनिंग देनी होती है, जो आपने नहीं दी। और अदालत ने एक बात और कही कि 139 का प्रजम्पशन था। 139 में यह बताया गया है कि अगर आरोपी व्यक्ति एक बार यह मान लेता है कि यह साइन मैंने ही चेक पर किए हैं, तो यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि जो चेक दिया गया था, जो आरोपी व्यक्ति ने उधार पैसे लिए थे, उसके बदले में वह चेक दिया गया था। तो आज की वीडियो में आपने यह जाना कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश उधार दे दिया जाता है और अगला व्यक्ति आपको चेक दे देता है तो वह चेक बाउंस का केस न्यायालय में चलेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न में शो करने की बात है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, चेक बाउंस का केस करने से मना नहीं किया जा सकता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर भी चेक बाउंस का केस चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिनका चेक बाउंस का केस चल रहा है, ताकि वह अपने NI एक्ट के मुकदमे को जल्द से जल्द निपटारा कर सके। धन्यवाद।